देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विप्लव जी ने। तो सबसे पहले विप्लव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है पंडित धर्मवीर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कोलकाता रेलवे स्टेशन से रात को मेरे दादाजी अपने घर के लिए लोकल ट्रेन से रवाना हुए। दिन भर के काम के चलते उन्हें ट्रेन में सीट मिल गई। देखते ही देखते वो ट्रेन में ही सो गए। गनीमत थी कि जब उनका स्टेशन आया तो पास में ही बैठे एक सज्जन ने उन्हें समय रहते जगा दिया। दादाजी थरथराते हुए उठे और ट्रेन से उतरे। रात का वक्त होने के कारण अब सवारी का कोई साधन मिलना भी बेहद मुश्किल था। स्टेशन पर भी इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। दादाजी स्टेशन से बाहर निकले और इधर उधर देखने लगे, इस उम्मीद में कि कोई साधन मिल जाएगा घर तक जाने के लिए। मगर काफी देर तक इधर उधर घूमने के बावजूद भी दादाजी को कोई साधन नहीं मिला और अंततः दादाजी पैदल ही चलने के लिए मजबूर हो गए। सो दादाजी पैदल ही सड़क के रास्ते घर आने लगे। रास्ते में एक जगह उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके साथ साथ चल रहा है। मगर जब उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो उन्हें बहुत दूर कोई नजर आया। वो इतना दूर था कि उन्हें उस आदमी की सफेद शॉल ही नजर आ रही थी। वो भी इसलिए क्योंकि वो शॉल बेहद चमक रही थी। खैर, दादाजी उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो आगे बढ़ने लगे कि थोड़ी ही देर में दादाजी को वो चमकती हुई शॉल वाला आदमी उनके आगे नजर आया और वो अभी भी उनसे काफी दूर था। दादाजी बिना रुके और बिना डरे ही आगे बढ़ते रहे। उस आदमी की ओर बढ़ते हुए दादाजी ने अपने पास रखी हुई एक बीड़ी जला ली और वो उसे पीने लगे। जब वो आदमी उनके करीब आया तो दादाजी को पता चला कि वो तो उन्हीं का दोस्त है। दादाजी को उन्हें वहां देखकर बहुत ही अच्छा लगा और उनसे बोले, अरे यार, तू यहाँ, वो भी इतनी रात गए। ये बोलते हुए दादाजी उनकी ओर बढ़ ही रहे थे कि उनके दोस्त ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे अरे, ये क्या, बीड़ी तो फेंक दे पहले, फिर आ। ये सुनते ही दादाजी उससे बोले, क्या बे, ये तू बोल रहा है? ये बोलते ही दादाजी एकदम से शांत हो गए और अपनी जगह पर ही ठहर गए और तुरंत ही एक और बीड़ी जला ली। दरअसल दादाजी को ये याद आ गया था कि जो सामने उनके दोस्त के भेष में है उसकी मौत तो पिछले महीने ही हो चुकी है, तो ये फिर कौन है। तभी वो आदमी चिल्लाते हुए दादाजी से बीड़ी फेंकने को कहने लगा, मगर दादाजी ने बीड़ी नहीं फेंकी और वो आगे बढ़ने लगे कि तभी वो आदमी एकदम से बिल्ली में बदल गया और फिर देखते ही देखते कुत्ते में, और वो उन पर भौंकते हुए दादाजी के ठीक पीछे पीछे चलने लगा। दादाजी जल्दी जल्दी चलने लगे। फिर सामने उन्हें एक बस्ती दिखी जहां अभी भी कुछ लोग जागे हुए थे। वो तुरंत ही उनके पास चले गए और वो कुत्ता भी अचानक से गायब हो गया। तो इस तरह उस दिन दादाजी की जान बच गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।